अगर किसी बच्चे से पूछा जाए कि तुम बड़े होके क्या बनोगे, तो ज़्यादातर पता है जवाब क्या होंगे? डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, पायलट, इस तरह के कुछ जवाब। अब ये ज़रूरी नहीं वो बच्चा एक्चुअली बनना चाहता है, ये सब वो आंसर्स हैं जो वो सुनता है अपने माँ बाप से, अपने पेरेंट्स से या अपने टीचर्स से, तो उसको क्लैरिटी नहीं है। अगर सेम सवाल एक टीनेजर से पूछा जाए कि तुम आगे जाके ज़िंदगी में क्या करना चाहते हो, तो ज़रूरी नहीं वो टीनेजर को भी पता हो। मेरी इनफैक्ट अपने बेटे से बातचीत हो रही थी, तो टीनेजर, और बेटे ने कहा कि आपको नहीं लगता कि मुझे इस उम्र तक पता होना चाहिए था कि मुझे क्या करना है, लेकिन मुझे भी कोई क्लैरिटी नहीं है। मैंने कहा नहीं, कोई बात नहीं, अभी ऐसा ज़रूरी नहीं कि सब लोगों को इस एज में पता चल जाता है। और मैं आज आपसे 2 स्टोरी शेयर करना चाह रहा हूँ, जेसिका वॉटसन और पीएस तोमर, 2 लोगों की कंट्रास्टिंग स्टोरीज़। और लेट्स सी, हम डिसाइफर करते हैं इन स्टोरीज़ को सुनने के बाद कि एक्चुअली राइट एज क्या है, जब आदमी को अपना पैशन का पता होना चाहिए, जब उसको पता चल जाता है कि ज़िंदगी में उसको क्या करना है। सो पहली स्टोरी, जेसिका वॉटसन। जेसिका ऑस्ट्रेलिया में पली बड़ी, और वो कहती हैं ईदर शी वॉज इन द ओशन और ऑन द ओशन। मतलब उनके जो भाई बहन थे, उनके पेरेंट्स एक्चुअली सबको पानी बहुत पसंद था, तो उनके पेरेंट्स इंश्योर करते थे कि यार लोग स्विमिंग के लिए जा रहे हैं, स्नॉर्कलिंग, कहीं ना कहीं डाइविंग के लिए, या फिर बोट पे वो लोग ओशन में कहीं ना कहीं जा रहे हैं। उन्होंने बहुत छोटी उम्र में सेलिंग करना सीखा, शायद 8-9 साल की उम्र में सेलिंग करना सीख लिया था सोलो। तो इस तरह से उनको बहुत पसंद था पानी पर। और यहाँ तक कि 12-13 साल तक होते होते उनको लगा कि मुझे कुछ ना कुछ ऐसा करना है ताकि मैं अपना दुनिया में नाम बना सकूं। और अगर स्टोरी को मैं थोड़ा सा संक्षेप में, थोड़ा सा जल्दी में आपको उसको बताऊं, सो एट द एज ऑफ 16 शी बिकेम द यंगेस्ट पर्सन टू नेविगेट सोलो अक्रॉस द वर्ल्ड। और उनकी इस स्टोरी के ऊपर एक फिनोमिनल एक मूवी बनी है, ट्रू स्पिरिट। आपने अगर नहीं देखी तो आपको ये मूवी देखनी चाहिए। कैसे वो लड़की, 16 साल की लड़की, 210 दिन का उसको समय लगता है, सिडनी से स्टार्ट करती है और वापस सिडनी आने में। रास्ते में कितने तूफान आते हैं, एक बार तो ऐसा लगता है कि वो बोट उनकी डूब जाएगी पानी में। बहुत ज़्यादा स्टॉर्म्स और इस तरह के चैलेंजेस से वो भर के सामने आती हैं सोलो। और इस जो सर्कमफ्रेंस जो नेविगेशन है, इसमें कहीं ना कहीं भी उनको डॉक नहीं करना पोर्ट पर। तो 210 दिन किसी भी पोर्ट पर उनको डॉक किए बिना उनको बस सेल करना था अक्रॉस द वर्ल्ड। और अमेजिंग मूवी। तो ये एक ऐसी लड़की की स्टोरी जेसिका, जिसको 8-9 साल की उम्र में क्लैरिटी हो गई थी कि उसको कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटी करनी है पानी से रिलेटेड। वो उसका मन था, उसका पैशन वही था। या सो दिस इज़ द स्टोरी ऑफ जेसिका वॉटसन। बहुत जल्दी उसको पता चल गया कि उसको ज़िंदगी में क्या करना है। अब दूसरी स्टोरी की बात करते हैं, पीएस तोमर, पूरा नाम पान सिंह तोमर। वेल, अगर आपने इसकी ये मूवी नहीं देखी है तो आपको ये मूवी भी देखनी चाहिए। ये मूवी बहुत मतलब रीसेंट मूवी, लेकिन ये टाइम है 1950s, 60s, 70s का। और पान सिंह जो फौज में भर्ती होते हैं, और स्टार्ट ऐसे होता है कि ट्रिगर कहाँ से मिलता है। तो वो अपनी डाइट, उनकी डाइट बहुत अच्छी होती है। तो एक बार खाना खा रहे होते हैं मेस में, तो उनको खाना और ज़्यादा चपाती लेने के लिए उठते हैं, तो उनको मना कर दिया जाता है। वो कहते हैं भाई मेरी तो डाइट ज़्यादा है तो मेरे को तो खाने दो ना। वो कहते हैं नहीं, ऐसा है अगर तुम्हें ज़्यादा खाना है तो तुम स्पोर्ट्स में चले जाओ, वहाँ पर डाइट की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो पान सिंह को क्लिक करता है, तो अपने सीनियर के पास जाके कहता है कि मुझे ना आप स्पोर्ट्स में डाल दीजिए। कहते हैं भाई किस तरह की स्पोर्ट्स? वो कहते हैं मैं कुछ भी करूँगा, मुझे स्पोर्ट्स में डाल दो। अब ऐसा नहीं, पान सिंह का कोई उस समय पैशन था, उसको पर्पस क्लियर था, उसको स्पोर्ट्स में क्यों जाना है, क्योंकि उसकी डाइट ज़्यादा थी। वहाँ पर वो कहते हैं कि डाइट पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। तो उसको एक चांस मिला। एक बार एक रात को पार्टी होती है, तो उसके जो सीनियर ऑफिसर होते हैं तो उनको एज अ गिफ्ट वहाँ के जो होस्ट होते हैं वो एक आइसक्रीम दे रहे होते हैं। बट ये कहते हैं कि यार मैं तो जब तक घर पहुँचूँगा आइसक्रीम पिघल जाएगी। तो वहीं पर पान सिंह दोबारा आते हैं रिक्वेस्ट करने की, सर मुझे आप स्पोर्ट्स में डाल दीजिए। तो वो ऑफिसर उनको एक चैलेंज देते हैं। वो कहते हैं अच्छा, ये अगर आइसक्रीम तुमने मेरे घर तक बिना पिघले पहुंचा दी तो तुम्हारा स्पोर्ट्स में पक्का। और पान सिंह वो जितना भी डिस्टेंस होता है वो 4 मिनट के अंदर कवर करके वो आइसक्रीम डिलीवर करता है, एंड दैट्स हाउ ही गेट्स इनटू स्पोर्ट्स। तो उस आदमी का अभी भी कोई पैशन नहीं था कि वो स्पोर्ट्स में आना चाहता था। उसके बाद उसको रनिंग के लिए प्रैक्टिस वो शुरू करता है 5000 मीटर्स। तो कोई पैशन नहीं था, बस एक पर्पस कि मैं स्पोर्ट्स में जाऊँगा तो खाना अच्छा मिलेगा और अनलिमिटेड, मैं जितना चाहूँ उतना खाना खा सकता हूँ। तो अमेजिंग स्टोरी है कि कैसे वो 5000 मीटर्स में पहले स्टार्ट करता है। फिर उसका कोच, पान सिंह का कोच एक्चुअली उसको
मूव करता है 3000 मीटर स्टीपल चेस में, कैसे उसकी प्रैक्टिस होती है, कैसे कुछ डल मोमेंट्स तो नहीं मैं कहूँगा, कैसे ऐसे कुछ मोमेंट्स आते हैं जहाँ पर पान सिंह की गलती के बिना भी वो हार जाते हैं। मीन्स एशियन गेम्स में जाते हैं, पहली बार वो स्पाइक्स वाला शू पहनते हैं, आज तक प्रैक्टिस नहीं की होती, तो एशियन गेम्स में पूरी तरह हार जाते हैं। उसके बाद लेकिन हिज प्राउड मोमेंट दैट कम्स इन 1967, इंटरनेशनल डिफेंस एथलेटिक्स मीट होती है जहाँ पर वो 3000 मीटर स्टीपल चेस में गोल्ड जीतते हैं। तो आई मीन उसके बाद वो आगे एज अ फिज़िकल ट्रेनर भी जाते हैं आगे अकेडमीज़ में, तो एक उनका पैशन बन चुका होता है। सो कितनी कंट्रास्टिंग स्टोरीज़। कहाँ तो हमने जेसिका वॉटसन की स्टोरी जहाँ पे उनको 8-9 साल की उम्र में पता था उनको क्या करना है, और ये पान सिंह तोमर जहाँ पर 25 साल में भी उनको पता नहीं था क्या करना है, धक्के से स्पोर्ट्स में चले गए। उसके बाद धीरे धीरे उसका पैशन बनता रहा और फिर कहाँ ऊंचाइयाँ छुई उस स्पोर्ट्स के मैदान में, राइट। सो कई बार तो एज अ टीनेजर या इवन एज अ ग्रोन अप आपको अगर लगे कि मैं आज क्या कर रहा हूँ, मुझे क्या करना है, तो ज़रूरी नहीं आपके पास सामने आपके पास आंसर रेडीमेड अवेलेबल हो। और अभी आज अगर हम मूवीज़ की बात कर रहे हैं तो एक और लेटेस्ट मूवी अभी हाल ही में जो रिलीज़ हुई, मिस्टर एंड मिसेस माही, तो उसको देखने के बाद क्या आपको लगता है कि बिल्कुल कोई सही उम्र होती है जहाँ पे आपको जवाब मिल जाता है, या किसी भी उम्र में आप वो जवाब तलाश रहे होते हैं? अगर आपको कहीं ना कहीं अभी भी उम्मीद की किरण है कि आपको अपना वो जवाब मिल जाएगा, तो आप सही रास्ते पर हैं। बस कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते रहिए, कुछ ना कुछ करते रहिए। जैसे जैसे आप ऑप्शन एक्सप्लोर करेंगे, कुछ आपको रास्ते नज़र आने शुरू होंगे और आपको अपना जवाब मिल जाएगा। तो मैं आज इस वीडियो में सिर्फ आपको इस क्वेश्चन का ये आंसर करने के लिए मैं ये आपसे बात कर रहा था कि आपका पैशन क्या है, आपका पर्पस क्या है, कि आप ज़िंदगी में क्या करना चाहते हैं। इसको पता करने की क्या कोई राइट उम्र है? कोई सही उम्र नहीं है। आप खोजते रहिए, आपको जवाब मिल जाएगा। तो दोस्त, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आपको अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। डू सब्सक्राइब टू द चैनल। दैट्स ऑल फॉर टुडे। दिस इज़ विकास बंसल signing off.